कल असम के दूसरे चरण में 39 सीटों पर चुनाव होने हैं। असम का सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर है। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा और नमस्ते भारत में मेरी सहयोगी असम के सुवालकुची से स्पेशल रिपोर्ट भेज रही हैं। समझिए। असम की पहचान सिर्फ इसकी चाय से नहीं बल्कि यहाँ के सिल्क से भी है। यहाँ का गोल्डन मुगा और पाट सिल्क देश विदेश में खूब डिमांड में रहता है। इस वक्त हम मौजूद है ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर बसे सुवालकुची में, जिसे असम का सिल्क सेंटर भी कहा जाता है। असम की संस्कृति में रेशम और सूत की बुनाई कताई गहराई तक समाई हुई है। असम में इसे उद्योग के रूप में साकार करने में पहला नाम सुवालकुची का आता है। इस इलाके में प्रवेश करते ही आपको चरखे की चूचू और करघे की खटखट सुनाई पड़ने लगती है। असम में वैसे तो मुख्यतः 3 तरह के रेशम पाए जाते हैं, लेकिन सुनहरे रंग के रेशम में सबसे बेशकीमती मूंगा सिल्क पूर्वोत्तर की मुख्य देन है। मूंगा का वस्त्र हर असमिया परिवार में मिलता है। असमिया लोगों का मानना है कि मूंगा के वस्त्र बहुत टिकाऊ होते हैं, इसलिए ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सहेज कर दिए जाते हैं। इसके अलावा सुवालकुची में ही नहीं, पूरे असम में पाट सिल्क यानी मालवरी के कपड़ों का उत्पादन होता है। तो जिस सिल्क की कहानी अब तक आप सुनते आ रहे हैं, उसी सिल्क की साड़ी मैंने पहनी हुई है। ये पाट सिल्क है। इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है, आप देखिए। और सबसे खास बात यह है कि इसे हाथ से बुना गया है। हाथ से बनाई गई ये साड़ी है और उसको बनाने में 18 से 21 दिन का वक्त लगता है। उस बात पर निर्भर करता है कि कितनी महीन डिजाइन है। तो ये मालवारी भी बोलते हैं इसे। कर्नाटक से ये पाट सिल्क जो है कर्नाटक से आते हैं, तो हम लोग यहाँ हाथ से बुना हुआ होते हैं। ये है चिल्बार जोरी। ये चिल्बार जोरी का ऊपर ये मीना है, ऊल है, ये 1 प्लाई ऊल। और ये जो डिजाइन है सब हाथ से बना हुआ। आप देखिए पीछे में, देखिए एक एक करके बुना हुआ है। सिल्क के कपड़ों की बाजार में भी भारी डिमांड है, लेकिन हाल ही कुछ सालों में मूंगा सिल्क के उत्पादन में कमी देखी गई है और इसके दाम भी बढ़ते चले गए, जिसकी 2 बड़ी वजह मौसम का बदलना और बढ़ता प्रदूषण है। असम में सुवालकुची में सुम सुआलू जैसे पेड़ पौधे पर रेशम के कीड़े पलते हैं। पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन तो पहले तो ये सुवालकुची के आसपास तो कोई पोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ये तो आप देखिए, तो ये तो पहाड़ी है। अभी नया घर आ रहा है, इतना ब्रिक का इंडस्ट्री हो रहा है, इसलिए उसका पोल्यूशन शायद आ जा रहा है। सुवालकुची का महत्व इस बात से समझिए कि सन 1946 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे और इसे अपने सपनों की नगरी कहा था। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बेहद खूबसूरती से बने इस गांधी मंडप ने इस बात को साबित किया है कि यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आगमन को आज भी जिंदा रखा है। जिस जगह पर बैठकर बापू ने लोगों को संबोधित किया था, वहाँ चरखा काटते बापू की प्रतिमा आज भी बुनकरों का मनोबल बढ़ा रही है। महात्मा गांधी ही नहीं, इस जगह देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी आए थे और यहाँ के लोगों की मेहनत देखकर कहा था कि सुवालकुची की तरह देश में 1000 गांव हो जाए तो देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आकर ये सब इंडस्ट्री वगैरह देखा था, देखने के बाद वो ये किया, मतलब इस जैसा इंडस्ट्री, सुवालकुची वाला इंडस्ट्री ऑल ओवर इंडिया में 1000 गाँव हो जाएगा तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। हालांकि सुवालकुची में देश के बाकी हिस्सों की तरह बुनकरों को अपने लिए कई तरह की आस है। हम लोग को एक्चुअली हम लोग का एक डिमांड है, मेडिकल ट्रीटमेंट फी चाहिए हम लोग को। जो हम लोग का विभाग है, मेडिकल ट्रीटमेंट फी चाहिए और एजुकेशन फी चाहिए, तो फी देता है तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ का बुनकर समाज इस बात को लेकर कुछ हताश नजर आता है कि जो कम समय में असमिया गमछे ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल कर ली, वो यहाँ के सिल्क को न मिल सके और इसको लेकर सरकार को काम करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, सुवालकुची। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।